गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हालचाल और आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। और आज मैं आपको हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंज चैप्टर चल रहा है, जिसका हम आज दूसरा लेक्चर शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एल्केन के टाइप्स क्या होते हैं, यानी कि उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने पहले लेक्चर में क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट कंडीशन थी उसको हमने पूरा कर लिया था। पहली कंडीशन कौन सी थी? यानी कार्बन पर हैलोजन की प्रकृति के, कार्बन पर हैलोजन की संख्या के आधार पर। अब दूसरी जो कंडीशन है वो कार्बन बॉन्ड एक्स की नेचर के आधार पर है, ठीक है, जो बेहद ही साधारण है, सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड उसमें नहीं है, साधारण कंडीशंस है सारी और आसानी से आज हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तभी आपको इसमें कुछ ना कुछ जरूर बेहतर देखने को मिलेगा और टॉपिक भी समझ में आएगा। ऐसा नहीं है वीडियो थोड़ा सा देखा और उसको स्किप कर दिया या फिर बंद कर दिया, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा क्या करें, लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, ठीक है। जो बेहद आसान ये टॉपिक है, सब कुछ समझ में आएगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। बहुत सिंपल तरीके से आपको ये टॉपिक को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो हेलो एल्केन है उसके क्लासिफिकेशन में दूसरे पॉइंट की, और जो दूसरा पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन। इसमें हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड on nature कार्बन बॉन्ड एक्स बॉन्ड, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा और बहुत ही साधारण सिंपल है, ठीक है। इसको हम आसानी से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है, इसका मतलब है जो ये कार्बन बॉन्ड एक्स है, कार्बन बॉन्ड एक्स, ठीक है, यानी कि इस कार्बन की प्रकृति के आधार पर हम आज हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जो बेहद ही सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस कार्बन की नेचर के आधार पर जो आपका हेलो एल्केन पढ़ाया जाता है वो संकरण के बेस पर पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब है इस कार्बन पर संकरण के बेस पर आपको हेलो एल्केन पढ़ाया जाएगा, जो बेहद ही सिंपल कंडीशन में आता है, ठीक है, जो बहुत ही साधारण है, सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, आसानी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत ही आसान कंडीशन में हम आपको इसको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो इस कार्बन पर संकरण के आधार पर जो आपका हेलो एल्केन का जो टॉपिक है, ठीक है, वो आपका तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जो साधारण सिंपल है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन आपकी आती है sp3 संकृत कार्बन बॉन्ड एक्स बंध वाले यौगिक। इसी प्रकार से आपका जो बी है वो sp2 संकृत कार्बन बॉन्ड एक्स बंध वाले यौगिक, ठीक है। और जो आपका सी है वो है sp संकृत सी बॉन्ड एक्स बंध वाले यौगिक। तो यहाँ इस तरीके से हम इसको तीन प्रकार से वर्गीकृत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करने वाले हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। पहले पॉइंट की बात करने वाले हैं, तो देखो पहले पॉइंट में भी जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है sp3 संकलित C बॉन्ड X बंध वाले यौगिक। इसमें sp3 संकलित का मतलब क्या है?
मतलब जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, ये जो कार्बन है इससे हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन आपका कैसा होना चाहिए, sp3 संकृत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, sp3 संकृत होना चाहिए, ठीक है। और इसको बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बेस पर अगर हम बात करें तो ये भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं sp3 संकृत C बॉन्ड X1 वाले यौगिकों में, ठीक है, हेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो बहुत सिंपल है। इसमें हम पहले की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बहुत ही साधारण है। पहला हो जाएगा आपका मोनो हेलो एल्केन, जिसको आप एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, एल्किल हैलाइड, ठीक है। और जो इसमें बी पार्ट है, ठीक, जो बी पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा साधारण है, इसको बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। दूसरा आपका एलाइलिक हैलाइड होता है, और जो तीसरा होता है इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, C.4 बेंजाइलिक हैलाइड। ये भी हमारा 3 भागों में कैटेगराइज होता है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट कंडीशन में हम बात करेंगे मोनो हेलो एल्केन की, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, ये जिसे एल्किल हैलाइड हम कहते हैं। तो देखेंगे इधर, ध्यान से देखें थोड़ा सा। जैसे कि आपका एक कंडीशन है, ठीक है, इसको मोनो हेलो एल्केन कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन, या इसको हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो एक बात का ध्यान देंगे, आप इसको पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, मैंने आपको पढ़ा दिया है फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। तो बहुत आसान है, बट यहाँ पर हम क्या चेक करना है, संकरण और चेक करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो उसके आधार पर ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, जो साधारण है। 3 प्रकार के कैसे, नंबर फर्स्ट इसका हो जाता है, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, बहुत आसान है। इसको प्राइमरी एल्किल हैलाइड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आपका आसान कंडीशन हो जाएगी, बहुत ही सिंपल हो जाएगी। इसके जो एग्जांपल की हम बात करते हैं, देखिए इसमें क्या होगा, जो आपका हैलोजन परमाणु है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होती है, जो आपका हैलोजन परमाणु है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर मैं बात करूं CH3 CH2 और X, ठीक है, ये कौन सा कार्बन है, हमारा प्राइमरी कार्बन है, इससे हमारा क्या है, हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अब हमें क्या करना है, ये तो ठीक है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए हैलोजन परमाणु। और एक चीज और देखनी है कि जिस कार्बन पर आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 संकरण रखता है या नहीं रखता है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो हम संकरण चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, और यहाँ पर क्या होगा, sp3 ये कार्बन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस एटम के इर्द गिर्द 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो समझ लीजिए वो संकरण कैसा लगता है, sp3 संकरण लगता है। कक्षा 11 में संकरण वाले टॉपिक में ये सारी बातें सिखाई जाती है, ठीक है, वहां पर ध्यान करेंगे, वहां से देख लेंगे। इसके बाद में अब हम करेंगे क्या, इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी ले सकते हैं, और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं। कैसे, देखो जैसे ये इसका एग्जांपल हो सकता है, और CH3 CH2 CH2 और X, राइट, ये इसका एग्जांपल हो सकता है, साधारण, ठीक है। क्योंकि देखो ये कैसा है, प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन, ठीक है, और इसका संकरण कैसा है, sp3। तो इस तरीके से हम प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन को समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा संकरण भी sp3 हो जाएगा, ठीक है, और प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन भी हो जाएगा, मतलब हैलोजन परमाणु प्राइमरी कार्बन से जुड़ भी जाएगा,
अब इसी तरीके से इसका एक बी पार्ट हो, ये सेकंड पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, जो बहुत साधारण है, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन परमाणु होगा वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि ये हो सकता है CH3 CH और CH3, यहाँ पर क्या है ये X, ये सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अगर संकरण चेक करना है तो इस H को कहाँ लगा लो, तो नीचे की तरफ लगा लूं, 4 सिग्मा देख लो, 1 2 3 4, संकरण भी क्या हुआ sp3, सेकेंडरी कार्बन और संकरण sp3 हो गया। इस तरीके से तो हम इसको सेकेंडरी के पक्ष में समझ सकते हैं। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा CH3 CH और CH3 और CH और ऊपर CH3, इधर X। ठीक है, तो इस कार्बन को देखो कैसा सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, और संकरण कैसा होगा इसमें sp3 होगा। इस तरीके से इसके ये एग्जाम्पल हो जाएंगे सेकेंडरी के। अब देखो अगली कंडीशन अगर हम बात करें तो वो टर्सरी की बात कर सकते हैं। तो टर्सरी क्या होता है, टर्सरी मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, टर्सरी मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा। इसमें क्या करता है, बहुत ही साधारण सिंपल है। इसमें आपका जो हाइड्रोजन परमाणु है वो किससे जुड़ा हुआ होगा, 3D कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, कैसे ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं ये हो सकता है, क्योंकि ये कार्बन कैसा 3 डिग्री, संकरण क्या है इसमें sp3। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सारे कंडीशन को देखते हुए चलेंगे। मतलब संकरण भी sp3 होना चाहिए और होना क्या चाहिए हमारा आगे टर्टरी, संकरण sp3 होना चाहिए और 3 डिग्री कार्बन भी होना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसमें हम आगे बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट कि जो आपका एल्किल हैलाइड था वो तो तीनों टाइप से हो गया। अब जो हमारा बी पॉइंट था इसमें, तो बी पॉइंट था एलाइलिक हैलाइड, बी पॉइंट था एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड की कंडीशन और भी मतलब साधारण सिंपल है। ठीक है, एलाइलिक कंडीशन होती क्या है, कहने का मतलब है जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है वो कार्बन किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक बार मैं दोबारा बता दूं, जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है वो वाला कार्बन हमारा डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। देखो साधारण है, इस तरीके से कर सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक, उसके बाद CH2OX। देखो जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन, ये किससे जुड़ा होना चाहिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु से, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब एक चीज और चेक करेंगे, इस कार्बन पर संकरण और चेक करेंगे। देखो एक सिग्मा और 2 सिग्मा हाइड्रोजन से, तो 4 सिग्मा, संकरण क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा सीधा सीधा। और एग्जांपल लिख सकते हैं इसके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2, ठीक है, और X। ठीक है, संकरण sp3 हो जाएगा sp3। ठीक है, और ये कार्बन किससे जुड़ा होगा हमारा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु से। इस तरीके से ये भी आपका क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ एलाइलिक हैलाइड को कंटिन्यू कर सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इसका जो हमारा सी पार्ट है वो है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक
बेंजाइलिक हैलाइड। ध्यान से देखेंगे बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होना चाहिए, यानी कि वे हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बहुत आसान है। इस तरीके से CH2OX, ठीक है, ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। आप इसमें बॉन्ड दिखा सकते हैं या फिर क्या दिखा सकते हैं, ये बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। अब संकरण चेक करना है, देखो संकरण चेक करना है तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये एक H यहाँ पर, इसका एक H ऊपर लगा दो क्योंकि कार्बन पे 2 ही H है, दोनों H में लगा दिए, और यहाँ पर क्या है X। तो इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड चेक कर लो, 1 2 3 4, संकरण क्या होगा sp3। इस तरीके से हम इसके तीनों पार्ट्स को आसानी से कर सकते हैं sp3 वाले के। नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, मैं साइड हो जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम sp3 वाले को कवर कर चुके हैं, अब हम sp2 वाले को कवर करेंगे। ठीक है, आसान है। जो आपका दूसरा पार्ट है इसका, ठीक है, वो है sp2 संकृत C बॉन्ड X बंध वाले यौगिक। देखो बहुत ही आसान है, ये भी आपके 2 कंडीशन से होते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन के ये भी होते हैं। अब मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पर संकरण कैसा होना चाहिए sp2। ठीक है, अब sp2 कब होगा, sp2 कब होगा जब ये कार्बन किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा, या सीधा सीधा कह सकते हैं जब ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा। आई बात समझ में, जब ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये sp2 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसकी बेस पर, यानी कि sp2 कार्बन के बेस पर ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं जो साधारण है। एक तो होता है, इसमें हम बात करते हैं, एक होता है एलाइलिक, सॉरी एरिल हैलाइड, और इसमें बी होता है आपका विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर देखो ए पार्ट्स की बात करें, ए पार्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल साधारण से एरिल हैलाइड। ठीक है, तो देखो सिंपल है, यानी कि ऐसे हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु किसी बेंजीन रिंग वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। सही है, हैलोजन परमाणु किसी बेंजीन रिंग वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए, जो बेहद सिंपल है। इस तरीके से हम करेंगे इसको, बेंजीन हो गई, ये बेंजीन रिंग हो गई, और ये आपका X हो गया। ठीक है, तो ये होगा आपका एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको, एरिल हैलाइड। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ये जो जुड़ा हुआ है X वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस कार्बन में क्या करेंगे, इस तरीके से समझ में आएगा, इसमें बॉन्ड लगा लीजिए। तो देखो संकरण चेक करने के लिए एक सिग्मा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और जब हम संकरण निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें पाई बॉन्ड की आवश्यकता नहीं होती है, ओनली सिग्मा बॉन्ड की आवश्यकता होती है। तो सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए कितने होंगे, 1 2 3, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड जहां पर होते हैं वहां संकरण कौन सा होता है, sp2 होता है। इस तरीके से हम इसको मतलब समझ सकते हैं। अब इसका जो बी पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड में आएगा। ठीक है, विनाइलिक कंडीशन क्या होती है, कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब जो हमारा हैलोजन परमाणु है वो किसी द्विबंध वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, जो हैलोजन परमाणु किसी द्विबंध वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए।
तो देखो ये ऐसा हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर X। ये क्या हो जाएगी आपकी विनाइलिक कंडीशन हो जाएगी। कौन सी कंडीशन हो जाएगी? इसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं विनाइलिक कंडीशन, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, ये आपका ये विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। इस तरीके से देखो हम दूसरे को भी कवर कर चुके हैं sp2 संतुलित C बॉन्ड X1 वाले यौगिक को। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका। अब इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है, ठीक है, तो देखो वो भी साधारण ही है, आसान है, कुछ नहीं करना होगा हमें। वो बहुत रेयर कंडीशन है, मतलब उसका कोई ज्यादा एग्जाम्पल आज तक आया नहीं है, फिर भी बता दिए जाते हैं। तीसरी कंडीशन sp संतुलित C बॉन्ड X वाले यौगिक, ये कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें जो आपका हैलोजन होगा ना वो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो देखो ऐसे एग्जांपल की बात करते हैं, H ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ से X, ये आपका जो हैलोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, संकरण चेक करेंगे तो सिग्मा सिग्मा है 2 पाई होगा। फिर बता रहा हूँ मैं, हमें संकरण देखने के लिए पाई बॉन्ड की आवश्यकता नहीं होती है, सिग्मा बॉन्ड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड देख लो 2 हैं, और जो जहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वहां पर संकरण कैसा होता है? sp। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। और इसके नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2 कार्बन है और हैलोजन भी है, तो हेलो 2 कार्बन के लिए एथ और ट्रिपल बॉन्ड है तो है, इस तरीके से कुछ। एक एग्जांपल ये हो सकता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CX, यहाँ भी संकरण sp हो जाएगा अपना। ठीक है, तो इसका नाम कैसा हो जाएगा? हेलो, और कार्बन हो जाएंगे आपके 3, तो 3 के लिए 1 2 3, 3 के लिए प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैटेगराइज तीनों तरीके से कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। तो ये हमारा इसका क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब इसके हम नामकरण की बात करते हैं थोड़ा सा। नामकरण इसकी नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी, नया टॉपिक हो जाएगा इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो हेलो। देखो नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण से। ठीक है, तो देखो नामकरण हम इनका 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कंडीशन होती है हमारा कॉमन सिस्टम, ठीक है, और दूसरी कंडीशन होती है IUPAC सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे वाला इसको जानते हैं, ऊपर वाले को भी जानते हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूं, कॉमन सिस्टम की बात करता हूं मैं यहाँ पर, तो कॉमन सिस्टम में नाम रखना बहुत आसान है। एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं इनको कॉमन सिस्टम में। तो एल्किल हैलाइड, एल्किल का नाम लिख देंगे, हैलाइड में हैलाइड का नाम लिख देंगे, वो सीधा सीधा आपका कॉमन सिस्टम में हो जाएगा, नाम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो CH3 और इन्होंने मैंने यहाँ पर Cl दे दिया, CH3Cl, तो CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल अपोस, राइट, और जो Cl होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो इस तरीके से ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम हो जाएगा। और भी कंडीशन होती हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है अपना CH3 CH2 और आपका मान लो यहाँ पर Br दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये क्या बनेगा? C2H5 बन जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम इथाइल, और इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड बोलेंगे। अब एक कंडीशन और होती है, देखो एक कंडीशन कौन सी होगी?
ये सिंपल साधारण है। जैसे ये कंडीशन आ जाए लिखा होगा मान, ये कंडीशन आ गई, यहाँ पर भी आ गई, ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, साधारण सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस कंडीशन को बोलते हैं हम आइसो। क्या बोलते हैं इसको, आइसो। नाम के शुरू में आइसो लगाना है, ठीक है। कार्बन जितने हैं उसको गिन के लिखेंगे 1 2 3, 3 के लिए प्रोप। अब जब एल्किन की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एल्किन में Al जोड़ देते हैं, ठीक है। ये होगा आइसोप्रोपिल, और Br को बोलते हैं ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से हम इसका कॉमन सिस्टम के माध्यम से नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि दूसरी कंडीशन आपके सामने है, इसको बोलते हैं IUPAC सिस्टम, ठीक है। इसके अनुसार बहुत सारे बच्चों ने कक्षा 11 में नामकरण किया होगा, कार्बनिक यौगिकों का नाम कक्षा 11 में कराया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। वही IUPAC सिस्टम में, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत सिंपल साधन है। कैसे देखेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक CH3Cl है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ग्रुप होता है ये वाला Cl, इसको क्या करते हैं, इसका पूर्व लगन लगाते हैं, पूर्व लगन, पूर्व लगन CH3 सॉरी Cl का पूर्व लगन जो होता है वो क्लोर होता है, क्लोर। कार्बन एक कार्बन को जो लिखते हैं हम उसको मूलाक्षर बोलते हैं, और मूलाक्षर के रूप में इसको लिखते हैं हम पैथ। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको लिखते हैं ए, ठीक। उसके बाद मान लीजिए अगर ये कंडीशन आ जाए CH3 CH2 और यहाँ पर क्या आ जाए, Br आ जाए, तो 1 2, राइट। इस तरीके से कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, ब्रोमो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3, सॉरी 2 कार्बन है तो 2 के लिए H और सिंगल बॉन्ड को। अगर माना मेरे पास ये कंडीशन आ जाए, मान लो ये आ जाए CH3 और ये H और इधर डबल बॉन्ड, इधर H, ठीक है। इधर भी कोई कार्बन है, यहाँ H है, यहाँ Br है, और यहाँ पर CH3। माना ये कोई एग्जाम्पल आ जाता है, तो इस एग्जाम्पल में करना क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है। काउंटिंग कर लो कहाँ से होना। तो देखो इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर कोई हमारा पूर्व लगन वाला ग्रुप दिया हुआ हो कार्बन श्रृंखला में और डबल बॉन्ड हो, तो हम क्या करते हैं, काउंटिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करते हैं, या फिर उधर से देखेंगे जहां से कार्बन और डबल बॉन्ड दोनों लो नंबर पर आए। परंतु यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखते हैं तो 1 और 2 कार्बन दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, परंतु ये ग्रुप जो 1 2 डबल बॉन्ड है तीसरे नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो काउंटिंग कहां से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 4 ब्रोमो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, कार्बन कितने 5 के लिए डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे, तो 2 इन। इस तरीके से बच्चों हम इनका IUPAC सिस्टम के माध्यम से नामकरण कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे चलते हैं, इसका एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, और रिवाइज करते रहे अपने जो मैं पढ़ा रहा हूँ रेगुलर साथ साथ इसको, ठीक है। और बहुत अच्छे से तैयारी करें कि बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, अच्छे से तैयारी करें। तो देखो जो ये मोनो हेलो एल्केन होते हैं, ये आइसोमेरिज बोर्ड दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं हम समाव्याप्ता, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आइसोमेरिज्म ऑफ मोनो हेलो एल्केन, कि अपने आप में एक समाव्याप्ता और दर्शाते हैं। तो ये जो दर्शाते हैं ये 3 प्रकार की समाव्याप्ता दर्शाते हैं, ठीक है। अब बात आती है समाव्याप्ता होती क्या है। तो देखो समाव्याप्ता कक्षा 11 का टॉपिक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मतलब कार्बनिक यौगिकों में ये समाव्याप्ता होती है, कार्बनिक जो यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनमें ये समाव्याप्ता होती है। मेन समाव्याप्ता की परिभाषा
कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर होगी, यानी कि वे ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान एवं संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। आई बात समझ में? ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान एवं संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं समव्यवस्था कहलाते हैं। वो एक दूसरे के होंगे समावयवी और उस प्रक्रिया को कहेंगे हम समावयव। ठीक है, मतलब ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान एवं संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। संरचना सूत्र जो होते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होता है वो अलग अलग होता है, वो एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और उस घटना को हम क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। तो इसी तरीके से ये जो आपके मोनो हेलो एल्केन है, ये 3 प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं, 3 प्रकार की। जिसमें फर्स्ट की मैं बात करने वाला हूं आपसे यहां से, एक ही वो होती है चेन समावयवता। चेन ऐसे चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं हम श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता। ठीक है, जैसे कि मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं, मैं बता दूं श्रृंखला का मतलब क्या है। इसमें जो कार्बन श्रृंखला समावयवता क्या है, इसमें मैं बता दूं आपको। कार्बन की जो चेन होगी, कार्बन की जो श्रृंखला होगी, ठीक है, उसमें परिवर्तन आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए तौर पे मैं बता देता हूं आपको। देखो, एक तो ये है CH3 CH2 और CH2 और CH2 और X। देखो, अगर मैं इसमें कार्बन की बात करूं तो C4 होते हैं, H4 3 2 5 5 2 7 7 2 9, H हो गए कितने 9 और एक हो गया हमारा इसमें X। ये हो गया इसका क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो देखो, इसकी एक कंडीशन तो बन जाएगी ये। ठीक है, देखो इसमें कार्बन 4 ये 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने 3 2 5 5 2 7 7 2 9, X कितना 1। ठीक है, अब देखो इसका एक और बन जाएगा, तो कैसे बना सकते हैं? CH3 CH3, ठीक है, और इसमें मैं क्या कर सकता हूं? CH2। हमें कितने कार्बन देने? 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर X। ठीक है, मतलब क्या होना है, कार्बन की जो चेन है उसमें परिवर्तन आना है। अब कार्बन देखो 1 2 3 और 1 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 और 2 8 और 1 9 हाइड्रोजन। X कितना 1, तो यहाँ भी 1 X हो गया। तो यहाँ पर देखो हो क्या, ये एक आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, परंतु जो इनकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो अलग अलग है। ठीक है, इसमें चारों कार्बन एक सीधी चेन में लगे हुए हैं, इसमें चारों कार्बन एक सीधी चेन में नहीं लगे हुए, इसमें 3 एक सीधी चेन में लगे हुए हैं, एक से एक श्रृंखला बना दी गई है नीचे को, इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म दर्शन। राइट, अब अगली कंडीशन, बी कंडीशन में क्या होता है? बी कंडीशन में होता है आपका जो बी पार्ट दर्शाता है, ये दर्शाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, बहुत सिंपल साधारण है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, जो आपका हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन जो ग्रुप है इसकी पोजीशन डिफरेंस हो जाएगी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होगा। जैसे कि मान लीजिए हम इसी को ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल में ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9X। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, MF का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो देखो इसके भी 2 कंडीशंस बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, यहाँ ध्यान देंगे हम। फर्स्ट की मैं बात करूं तो ये सीधा सीधा बन सकता है CH3 CH2 और CH2 और X। देखो कार्बन कितने इसमें 1 2 3 4 कार्बन हो गए हमारे। हाइड्रोजन कितने इसमें 3 2 5 5 2 7 7 2 9 X कितना है हमारा 1 हो गया। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 CH, यहाँ पर X लगा दूं मैं और CH2 और आगे CH3 लगा दूं। फोकस करो, ध्यान दीजिए।
देखिए 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 4 तो 6 3 9, ठीक है एक्स है। तो यहाँ पर हुआ क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब स्थान समवेतता, मतलब इसमें क्या होगा, जो आपका ग्रुप है हेलोजन, जो आपका ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर हेलोजन 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है वो 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये पोजीशन आइसोमेरिज्म भी दर्शाते हैं। अब ये एक आइसोमेरिज्म और दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं हम सी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ही साधारण है। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाता हूं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को वे यौगिक दर्शाएंगे जिनमें कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन, ठीक है। बात आती है कायरल कार्बन क्या होते हैं। तो जो कायरल कार्बन होते हैं मतलब वे कार्बन होते हैं जिनकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या एटम से संतुष्ट होती हैं, जिनकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या एटम से संतुष्ट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3 और Cl ये हो गया, ये C2H5 हो गया और ये H हो गया। तो ये वाला जो कार्बन है आपका, ये कैसा कार्बन हो जाएगा, एक कायरल कार्बन हो जाएगा। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे, हम यहाँ क्या कर देते हैं, एक मिरर लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हमने मिरर लगाया तो देखते हैं, हम मिरर में देखते हैं तो इसकी मिरर इमेज दिखाई देगी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे जैसे ये है। तो ये दिखाई कैसे देगी, यहाँ पर अगर हम यहाँ बनाए पेपर पर तो ये देखो Cl कैसा इधर साइड आ जाएगा, C2H5 इधर साइड आ जाएगा और जो आपका H है वो दूसरी साइड पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर, क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। जैसे हम क्या कर सकते हैं, एन आइसोमर भी कह सकते हैं। एन आइसोमर का हिंदी में मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब समावयवी। प्रतिबिंब समावयवी मींस इसका प्रतिबिंब ही तो हुआ, जब शीशे में देखा तो जैसा ये ऐसे दूसरा दिखाई दिया, तो इसका प्रतिबिंब हुआ कि नहीं हुआ ये, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका प्रतिबिंब है, इसको बोलेंगे प्रतिबिंब आइसोमर। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। इन्हें दोनों को एनाइसोमर भी कहते हैं, ठीक है। अब जिसमें ये होती है डी फॉर्म, ठीक है, और ये होती है इसकी एल फॉर्म। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको पूरी तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। ये आपकी समवेतता हुई मोनो हेलो एल्केन की। तो बच्चों वीडियो को देखकर बताएं कैसा लगा, ठीक है, टॉपिक समझ में आया होगा आई होप। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार देखिए, मैं अल्टरनेट क्रम में वीडियो डालूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं पर डे आपको एक लेक्चर दूं, ठीक है। नहीं तो हम तीसरे दिन तो लगातार अपनी एक वीडियो अपलोड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोगों को भी आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, बढ़ाते रहेंगे। और आप भी मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए और बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो पढ़ना चाहते हैं वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, मीन्स कोचिंग पर नहीं जा सकते, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।